डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में हिंदी विषय में आरोह भाग 1 में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखित मियाँ नसीरुद्दीन नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर पहुंचती हैं तो वे मियाँ नसीरुद्दीन को देख करके आश्चर्य में पड़ जाती हैं। उन्होंने मियाँ नसीरुद्दीन से पूछा कि आपने यह इल्म कहाँ से सीखा। मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि हमारा तो यह ख़ानदानी पेशा ठहरा। यदि आप इल्म की बात पूछती हैं कि हमने ये इल्म कहाँ से सीखा, तो अपने वालिद उस्ताद से ही हमने इस इल्म के लिए सीखा था। मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका से सवाल करते चले जा रहे थे। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज यहाँ बैठे होते। उन्होंने कहा कि तालीम हमें तभी प्राप्त होती है जब हम उसे नए सिरे से प्राप्त करते हैं। यदि हम एक साथ ऊंचे ख्वाब देखने लगेंगे तो उससे काम नहीं चलता। हमें उसके लिए कुछ करना होगा। हम छोटे कार्य से ही बड़े कार्य को कर सकते हैं। इस तरह से लेखिका के लिए मियाँ नसीरुद्दीन लगातार बता रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि हमने खोमचा ना लगाया होता तो आज हम इस तरह से दुकान में कैसे बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने ख़ानदानी नानवाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानवाई हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि हम ख़ानदानी नानवाई हैं, क्या यहाँ पर और भी नानवाई हैं। मियाँ ने घूरा बहुतेरे पर ख़ानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है। एक बात हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा था, मियाँ नानवाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। यह कहा तो हमने उनसे इस तरह से कहा कि हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़ क्यों ना बनती साहब। बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। इस तरह से मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि हमारे पुरखों ने जब बादशाह सलामत को चीज़ बना कर के खिलाई तो बादशाह सलामत के लिए वो बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उसके लिए बहुत सराहना की, उसकी बहुत अधिक प्रशंसा की। इस तरह से मियाँ नसीरुद्दीन के लिए लेखिका लगातार इस तरह से बता रही थी। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से हमने पूछा, अर्थात हमारे अंदर एक उतावलापन जागृत हो रहा था। हम उनसे उनके विषय में जानने के लिए बहुत अधिक लालायित हो रहे थे। इस तरह से हमने पूछा, वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, ये हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि ना ख़ानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। ख़ानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी को पका सकता है, बस आप इतना ही समझिए। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। इस तरह से मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि यह कहावत जब भी कही गई होगी तो हमारे पुरखों पर ये पूरी तरह से उतरती है, क्योंकि कहते हैं कि यदि हमारा तजुर्बा अधिक होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी है। आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम। इस तरह से मियाँ ने
लेखिका कहती हैं कि मियाँ ने मेरी तरफ देखा और उन्हें कहा कि इसमें झूठ ही क्या है, बताइए रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, झूठ से रोटी पकेगी क्या, पकती देखी है तभी रोटी जनाब पकती है, आँच से समझे। इस तरह से मियाँ नसरुद्दीन लेखिका से कह रहे थे। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि मुझे सिर हिलाना पड़ा और उनसे ये कहना पड़ा कि जनाब आप ठीक ही कह रहे हैं, जो आप कहते हैं वो सही है। इस तरह से मियाँ नसीरुद्दीन और लेखिका में वार्तालाप लगातार हो रहा था।